हेलो एवरीवन, कैसे हो? आयो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फिर से एक बार स्वागत है आपका अपना चैनल केवीएस कोचिंग सेंटर में। उम्मीद करते हैं कि आप बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। आज पढ़ने वाले क्लास 7th बिहार बोर्ड 7वां भूगोल प्रश्नोत्तर चैप्टर नंबर 2 अध्याय 2 चट्टान एवं खनिज। चट्टान के बारे में समझेंगे और उससे खनिज से रिलेटेड जितने भी प्रश्न होंगे तो आप इस वीडियो में देखने को मौका मिलेगा। अगर इस चैनल पर नए हो तो लाइक से कमेंट जरूर कर लेना। अगर आप हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं हमारे साथ। KVS1 गुड्डी गाछी बनारसी मधुबनी एंड बड़ा बाजार मधुबनी और सेंटर नंबर 2 बड़ा बाजार मधुबनी। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट प्रत्येक क्वेश्चन की ओर। अभ्यास के प्रश्नोत्तर। सही विकल्प को चुनिए। सही विकल्प को चुनना है। क्वेश्चन है आपका, इनमें रूपांतरित चट्टान कौन है? बेसाल्ट चट्टान चना पत्थर, संगमरमर या ग्रेनाइट संगमरमर। रूपांतरित मतलब हुआ कि अपना रूप को बदलना। संगमरमर का फॉर्मूला होता है CaCO3। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। और आपको नीचे भी आंसर दिया गया संगमरमर, तो आप समझ गए होंगे। और ये जो ताज में जो बना हुआ संगमरमर का ही पत्थर से बना हुआ है। संगमरमर का फॉर्मूला समझ गए, चूना पत्थर इसका जो सेकेंड नाम हुआ। इसका जो फॉर्मूला होता है CaCO3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टान है? अवसादी, आग्नेय, कायांतरित या परतदार? कमेंट करना। तो आंसर हो जाएगा आपका आग्नेय चट्टान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे। 3rd नंबर प्रश्न, चट्टानों के रूपांतरण के में किसका योगदान होता है? तापमान, दाब, रासायनिक द्रव्य या उपयुक्त सभी? तो उपयुक्त सभी के कारण, ठीक है। नेक्स्ट है, खाली जगहों को भरिए। और ये देखेंगे इसे आपको सेकेंड कलर है, यानी वही खाली स्थान में भरे जाएगा, ठीक है। खाली जगहों को भरिए। जो चट्टान ज्वालामुखी से निकले लावा के ठंडा होने से बनती है वे आग्नेय चट्टान कहलाती है। आंसर क्या होगा? आग्नेय चट्टान कहलाती है। मतलब जो चट्टान ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा के ठंडा होने से बनती है वो कहलाते आग्नेय चट्टान कहलाती है। नेक्स्ट है, जिन चट्टानों में परत पाई जाती है उन्हें कहते हैं परतदार चट्टान। क्या कहते हैं? जिनमें परत पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? परतदार चट्टान कहते हैं। ज्वालामुखी से निकला गर्म पदार्थ लावा कहलाता है। क्या कहलाता है? लावा। अधिक ताप एवं दाब के कारण चट्टानों के लक्षण बदल जाते हैं। क्या कहते हैं? ताप एवं दाब के कारण, मतलब कैसे बदल जाते हैं? तो ताप और दाब के कारण बदल जाते हैं। आप सही मिलान कीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। सेंधा नमक अवसादी चट्टान में पाए जाते हैं। ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान में। संगमरमर रूपांतरित चट्टान, जैसे कि ऊपर भी ऑब्जेक्टिव था कि आपको ये कौन सा चट्टान होगा, तो संगमरमर रूपांतरित चट्टान होगा। कौन सा होगा? रूपांतरित चट्टान होगा, राइट। प्रश्न संख्या 1 के पढ़ेंगे। अपने घर में खनिज से बनी हुई चीज़ों की सूची बनाएं। मतलब अपने घर, जैसे कि आपका घर होंगे, वो घर में खनिज का से बनी हुई चीज़ों को नाम बतानी है आपको, ठीक है। तो तराजू के पल्ले, तराजू है ना आपको, आभूषण, रासायनिक हल का फल, खुरपी, फाल, खुरपी, हसिया, फासुल समझे सर, लालटेन, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे कि छत की ढलाई में कौन सा पत्थर इस्तेमाल होता है? तो छत की ढलाई में पहाड़ों से काटकर निकाले गए पत्थरों को टुकड़े बनाकर जिसे गिट्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गिट्टी कहा जाता है, इस्तेमाल में होता है। इन पत्थरों का रंग भूरा स्लेटी होती है और ये आग्नेय चट्टान के उदाहरण कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? आग्नेय चट्टान के कहे जाते हैं। पत्थरों का रंग भूरे स्लेटी होती है और ये आग्नेय चट्टानों के उदाहरण कहे जा सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, उन खेलों की सूची बनाइए। खेलों की सूची बनाए जिनमें पत्थरों का इस्तेमाल होता है। यानी कि उस खेल का नाम आपको बताना है जिसमें पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता है, राइट। पत्थरों से खेलने जाने वाले कोई अधिक खेल नहीं है। हाँ, ग्रामीण क्षेत्र के बीच पत्थर के टुकड़ों से एकटा दुट्टा एक सरगोटिया खेलते हैं। क्या खेलते हैं? सरगोटिया खेलते हैं। गांव घर में खेलते हैं इसका। नेक्स्ट है, पत्थरों का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? सूची बनाइए। पत्थरों का उपयोग पहले घर, महल, कोठरी और किला बनाने में होता था। वाराणसी के प्रायः सभी प्राचीन भवन पत्थर के ही बने होते हैं। आज भी झारखंड में पत्थरों का उपयोग घर तथा
जहार दीवारी बनाने में यानी चार दीवारी बनाने के लिए होता है, वैसे आमतौर पर सड़क बनाने, मकानों की छत बनाने तथा फर्श को पक्का करने के लिए विभिन्न आकारों के पत्थरों का उपयोग होता है। पता करके लिखिए कि निम्न भवन में किन किन पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, रोहतासगढ़ का किला बलुआ पत्थर, रोहतासगढ़ का जो किला बना हुआ उसमें बलुआ पत्थर है। लाल किला दिल्ली का लाल बलुआ पत्थर है, इसे नाम पड़ा लाल किला। लाल किला किसने बनाया, कमेंट करना। पत्थर की मस्जिद पटना बलुआ पत्थर, विष्णुपति मंदिर गया काला बलुआ पत्थर, आगरा किला लाल बलुआ पत्थर, कुतुब मीनार दिल्ली बलुआ पत्थर का बना हुआ है। राइट। चट्टानों के प्रकार में उनकी बनावट में बारे में बताइए। चट्टान मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। चट्टान मुख्य तीन प्रकार के होते हैं, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। चट्टान कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। नेक्स्ट है आग्नेय चट्टान पृथ्वी के अंदर पिघली अवस्था में पाए जाते हैं। पदार्थ धरातल पर आने के क्रम में जो कभी पहले ही जमा जाता है और कभी धरातल के ऊपर पहुंचकर जमता है, ऐसी चट्टानों में परत नहीं होती, इनमें रवा पाए जाते हैं जो चट्टानों के पृथ्वी के अंदर जमती है, इनके बारे में होते हैं। जबकि पृथ्वी के ऊपर जमने वाली चट्टान के रवे छोटे महीन होते, ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टान आग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं। क्या है, अवसादी चट्टान के बारे में समझेंगे। अवसादी चट्टानों अवसादों के एकत्र होने से बनती है। अवसाद समझे किससे बनती है, से बनते हैं, एक एकत्र होने से बनती है। यह दो प्रकार की होती है, एक पानी के अंदर और एक दूसरी पानी के बाहर। जमीन पर पानी के अंदर जमने वाली चट्टानों की परतें अधिक होती है क्योंकि ये परत दर परत जमी होती है। काफ़ी दबाव के कारण ये कड़ी हो जाती है और चूना पत्थर का रूप धारण कर लेती है। पानी से बाहर की अवसादी चट्टान परत दर परत ही होती है और अपने ही दबाव से दबकर अवसादी चट्टान बन जाती है। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर का कई रंग होते हैं, लाल, भूरा, काला। प्रदार चट्टान में ताप दाब की वृद्धि होती है तो इसके रूप और गुण दोनों में बदलाव आ जाता है, मतलब दोनों में बदलाव हो जाती है और रूप के अंतर के कारण ही इन्हें रूपांतरित चट्टान कहते हैं। चूना पत्थर अपना रूप बदलकर संगमरमर में बदल जाता है, इसी प्रकार ग्रेनाइट रूपांतरित होकर नाइस बन जाता है। चट्टान किसे कहते हैं, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। आप बताएंगे आप लोग कि चट्टान क्या है। चट्टान किसे कहते हैं, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए, तो आप समझेंगे चट्टान क्या है। पृथ्वी की परपट्टी, मतलब पृथ्वी की परपट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को चट्टान या सैल कहा जाता है। सैल भी पत्थर का ही नाम है या चट्टान कहते हैं। सैल विभिन्न रंग, आकार और गठन की हो सकती है, विभिन्न रंग की हो सकती है, उसका गठन भी अलग अलग हो सकती है। आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट, बेसाल्ट, अवसादी चट्टान चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, रूपांतरित चट्टान संगमरमराइट्स। नेक्स्ट है चट्टानों का रूपांतरण कैसे होता है, स्पष्ट कीजिए। किसी निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सैल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार एक सैल से दूसरे सैल में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को सैल चक्र कहा जाता है। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर उसे अग्नेय सैल बन जाता है। ये अग्नेय चट्टान सैल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो अवसादी चट्टान या सैल का निर्माण करते हैं। अत्यधिक ताप दाब के कारण अग्नेय चट्टान अवसादी सैल के पुनः कायांतित चट्टान में बदल जाते हैं। पुनः अत्यधिक ताप ठंडा के कारण कायांतरित सैल पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाता है। यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर अग्नेय चट्टान सैल में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवसादी चट्टान तथा आग्नेय चट्टानों में अंतर स्पष्ट करें। तो पढ़ेंगे अवसादी चट्टान अवसादों के एकत्र होने से बनती है। ये दो प्रकार की होती है, एक पानी के अंदर और एक पानी के बाहर होती है। जमीन पर पानी के अंदर जमने वाली चट्टानों की परतें अधिक होती है क्योंकि ये परत दर परत जमी होती है। काफ़ी दबाव के कारण ये कड़ी हो जाती है और ये चूना पत्थर का रूप धारण कर लेती है। चूना पत्थर का आप लोग फार्मूला बताएंगे तो क्या होता है चूना पत्थर का फार्मूला, CaCO3। अग्नेय चट्टान पृथ्वी के अंदर पिघला होता है। पदार्थ धरातल पर आने के क्रम में कभी पहले ही जम जाता है और कभी धरातल के ऊपर पहुंचकर जम जाता है। ऐसे घटना चट्टानों में परत नहीं होती, इनमें रवा पाए जाते हैं। जो चट्टानें पृथ्वी के अंदर जमती है इन्हें रवे बड़े हो जाते हैं, जबकि पृथ्वी के ऊपर जमने वाली चट्टानों के रवे छोटे या महीन होते हैं। ग्रेनाइट और बेसाल्ट आदि अग्नेय चट्टान के मुख्य उदाहरण हैं।
तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, टाटा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से रिकमेंड जरूर करें, और ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। आपका अपना चैनल KVS कोचिंग सेंटर एंड ऑफलाइन संस्था। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, टाटा। अगर आप हमसे कॉन्टैक्ट पर बातें करना चाहते हो तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 7370074648, ठीक है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, टाटा।